कृपा भिक्षा करिए। श्रीमद् भागवत गीता दशम अध्याय विभूति योग श्लोक नंबर 36। द्वित छलयतामस्मि तेजस्तेजस्मिनाहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। द्वित छलयतामस्मि तेजस्तेजस्मिनाहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। छलनाकारी मध्य मु जुआ खेल, तेजियान मान मध्य मु तेज अटे, मु विजय अटे, मु दुसाहसिक कार्य अटे, मु बलवान मानकर बल अटे। ब्रह्मांड रे अनेक प्रकार ठकवा छलनाकारी अछंती। ठकामी क्रिया मानक मध्य जुआ खेल प्रधान, से ताहा कृष्ण को प्रतिनिधित्व करे। भगवान कर जुआ खेल भी भल सेंदा जिनस, भगवान कर प्रतिनिधित्व करवा कथा। एटे जुआ खेल कौन भगवान कर प्रतिनिधित्व करे। ये श्लोकर समाधान आम पूर्व दिन मानक भागवत रे पाठ करिचे। जे भगवान धर्म आ अधर्म ये उभयर मध्य सृष्टि उत्स अटंती। धर्म आ अधर्मर भगवान मुख भाग धर्म साक्षात भगवत प्रणीत सृष्टि होती, किंतु भगवान पश्चात भाग जहाँ सृष्टि है ताहा अधर्म बोली, अर्थात वेद नियम निषिद्ध कार्य। तेणु ये जो जुआ खेल कथा बा छलयतास्मि द्यूत द्यूत क्रीड़ा बोली कहा जायछि। ये जिनस कृष्णकर प्रतिनिधित्व करे, अर्थात ये एभली एक खेल जो थे कौन व्यक्ति एते भाव रे मजी जाए, ता मनटा युक्त हो जाए, सी निज स्त्री पुत्र एमान को मध्य एथरे होड़ कर दिए, बाजी लगे दिए। तेणु अन्य क्या कथा कौन कहवा, आजिकल तो सेमती पैसा खेल सब चलती। एमाने केते कौन एमती जगार बसी जाउछंती, जो जगह मानक कौन ना देखिए आज ये हाट होउची, ए हाट रु फेरवे सब बिक्री करिकी पैसा धरिकी। तेणु से गोटे जॉइंट जगार से माने बसीजे। हाँ बसी जाइकी दी तीन चार जन बसीजे, जड़े खेल आउ तीन जन पैसा पकेबे, तांको लोक तांको पैसा पकेबे। हाँ मु 100 पकईदेली सांगे सांगे 200 गला, मु 500 पकईली सांगे सांगे 1000 होगला। हाँ मु आउ 200 कि 1000 पकईली सांगे सांगे डबल सब होगला। ये देखणाहारी जेते थिबे से माने कौन करेंगे, अरे समस्त फुटुची मोर फुटिजिव, तेणु से माने पकईबे। आ कौन से माने पकईले याकर आउ फुटबनी, थरे अधे देदेवे, तापर जदि देखिए अल्प पैसा पकईची ताहले देदेले, हाँ डबल हो गला ताले बहुत पकईदेले एका थरे फुटिजिव, पकईदेले एका थरे पड़ेगा। अच्छा कहवाई प्रतिवाद करने से माने परा से माने होउछंती विक्रेता, से माने क्रेता, से 3 जन क्रेता आउ जड़े विक्रेता, से 4 जन थे। तेणु तुमको से निश्चित भाव से प्रतिरोध करेंगे इत्यादि इत्यादि होची। एपरिक ये जो कटक इत्यादि जदि तुम जिणीगल तुमको पुणी से खेल हरवा से बाध्य करेंगे, नहले विभिन्न प्रकार अटेंशन ने माने छुरी चकू भुजाली सब देखेबे। ये सब जिनस हो पांडव मान पाखक जीवा, पांडव मान तो ये जगत को आसी जगतर ये शिष्ट मान को पालन करी दुष्ट विनाश करने भगवान से मान को आनी पांडव मान को। युधिष्ठिर महाराज युद्ध स्थिर इति युधिष्ठिर, जी युद्धरे मध्य विचलित होती नहीं सी हेले युधिष्ठिर, एते धीर व्यक्ति। भगवान कहते जे हरिदास, भगवान कर से हरिदास वर्ज्य, हरिदास वर्ज्य अर्थात श्रेष्ठ भक्त। ये श्रेष्ठ भक्त मध्य गोवर्धन आसुच्चंती, युधिष्ठिर आसुच्चंती, बलि आसुच्चंती, एमती उद्धव आसुच्चंती। ये माने हरिदास वर्ज्य अर्थात
हरिदास मानक मध्य श्रेष्ठ। तेबे सेमाने कौन कले सेमाने कौन कले एठी आपण माने विचार को नेबे जे जेमती से पैसा खेल वाला करूची जे पकाउची से तांको दलर जे खेलुची से मध्य तांको दलर। एठी पांडव माने आसीथिले हमकु शिक्षा देबा निमित्त द्रौपदी को सेमाने मनकर होड़ लगे देले। द्रौपदी कि सेमाने हारी गले किभली विवस्त्र कले किभली विवस्त्र करछंती। आ द्रौपदी कोप द्वारा कौन ना अंतपुर जली जाइछि अंतपुर जली जाइछि। द्रौपदी चाहि देबारु यदि ये साधारण मनीष पक्षरे से भली घटुची घटुची जदि सी सेमती करि परिबो कि से स्त्री लोकटी करि परिबो कि सेमती करि परिबो। ये द्रौपदी प्रतिदिन अग्नि रे स्नान करंती साधारण लोक करि परिबो। एमाने सब देवलोक सिद्धलोक इत्यादि सब लोक आसीथिले लोक शिक्षा निमित्त लीला करिया निमित्त भगवान के लीला रे सहायक हेबा निमित्त ए भगवत गीता सही मानक सहायता रे जगत को आसीछि। सी हेले अर्जुन अर्जुन को माध्यम रे अर्जुन को भगवान अवस्था करी ए गीता अमृत को बा समस्त शास्त्र को दोहन करी अर्जुन को पान करिछंती एवं अर्जुन को द्वारा ए जगत ताकू ग्रहण करिछि प्राप्त होइछि। तेणु ए जो द्वित छलनाकारी एटा एभली एक भाई बणी तेबे भगवान एकादश स्कंदरे कहते दित सकटा पोषा खेल ए सब कंदलर मूल जदि कली नथिबो कली आसीबो। दित सकटा पोषा खेल ए सब कंदलर मूल जो मानकर किछि वृत्ति नथबो से उठिया खाउथिबे से माने एमती खेल खेलिबे। आपण माने कहबे हेमतिया किए विशेषतः ब्राह्मण माने पोषा खेलती राजा राजा जो माने जमीदार बा राजा ये माने खेलिबे नचेत ब्राह्मण माने खेलिबे। आउ ब्राह्मण धन कोठी की निरुपमा माता जी ब्राह्मण धन कोठी की। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण धन कोठी की जानिनी प्रभु जी। ब्राह्मण धन पोषाकू हाड़ी धन निशाकू। अच्छा हाड़ी जदि पाईगला कोठी पैसा से संगे संगे पी दब निशा पानी आ ब्राह्मण पाखे जदि धन रहिला से पोषा खेल की हारिबो। प्रभु जी क्षेत्रीय माने खाली खेलुथिले राजा माने नाइ ना ब्राह्मण माने आपण देखिथिबे शासन मानक रे एबे सुधा खेल चलची पोषा खेल। तेणु ब्राह्मण धन पोषाकू हाड़ी धन निशाकू एभली गोटे प्रोभर्ब अछि। तबे युधिष्ठिर महाराज ये सब शिक्षा दैछंती जे वास्तविक युधिष्ठिर महाराज भलिया जने धीर स्थिर व्यक्ति मध्य ये धर्म संकट रे पड़ी गले। अर्थात यह शिक्षा देले जे आमे सिना आम पत्नी के हरई देलु आपण माने एभली खेलिकी बेले आपनकर धन संपद पत्नी हरांतु नाही एटा शिक्षा दैछंती से। तबे एभली तथापि लोक जो माने शास्त्र जानू नाहंती से माने खेलुचंती अद्यावधि खेलुचंती अद्यावधि पुणी सेमती होटेल बुकिंग हबो होटेल रे से माने खेलिबे लक्ष लक्ष टंका फोपाड़िबे। कौन भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होछि एठे होड़ लागि जिवो किए जितिबो लक्ष लक्ष टंका होड़ लगुछंती बुझले कि ये होछि दूत खेल छलना खेल छलना। यदि श्रीकृष्ण कौन सी व्यक्ति को ठकिबा को इच्छा करती ताहाले ये ठकामी क्रिया रे केही तांकु बळी पारिबे नाही। तांकर महानता एते एक देशदर्शी नुहे ताहा सर्वदेशदर्शी अटे अर्थात से सबु दिगरे महान अटंती।
भगवान को ठकिया को किए चेष्टा करथिला शिव को ठकिया को भस्मासुर चेष्टा करथिला कहला एमिति मो प्रभु जा मुंडरे हाथ मारिबी सी ध्वंस हो जिवो अच्छा एपटे हिरण्यकशिपु कोन कहिथिला मु जलरे मरिबिनी स्थलरे मरिबिनी आकाशरे मरिबिनी भूमि रे मरिबिनी बाहर मरिबिनी घरे मरिबिनी दिन रे मरिबिनी राति रे मरिबिनी एमिति सब जाक बाट रुंधी देइथला आ भगवान को ठकिबो अस्त्र रे मरिबिनी शस्त्र रे मरिबिनी भगवान को ठकी दबो भगवान बाट खोजी बाहर कर देला भगवान को कहीं ठकी परिबेनी समस्त ए जिंस विचार करंतु आमे भगवान को ठकी दवा हाँ कहीं देखु नांती आमे पाप क्रिया कर दवा ना 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 भगवान देखि परिबे आ भगवान पर तम हृदय रे अछंती समहं सर्वभूतेषु आमे जदि कोनोसी भूल करिबा तेले भगवान निश्चित जानिबे सेटा सेथिरे कौनसी प्रकार दुधा नहीं भगवान कहीं न देखंतु भगवान देखिबे तम अंतर से अछंती ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति तेणु कहीं कौन सी जी प्रकृत कृष्ण भक्त से कौन सी जेत भूल हो पारे कारण ए जगत भूल हो पारे किंतु कृष्ण क्षमा करदेवे कृष्ण क्षमा कर दौरान अच्छी शास्त्र रे हरिनाम चिंतामणि अच्छा कृष्ण क्षमा करदेवे जदि भूल हो गला से सजाड़ी हो किसी जास ना जड़े ब्रह्मचारी पतित हो गले अर्थात कौन सी स्त्री आकर्षण रे से आकर्षित होगी ब्रह्मचर्य धर्म परित्याग करदे कृष्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे कृष्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे पुनर्बार से स्थिति की से जीवे हेरी कारण ये जो पतन तांकर है स्थितिर पतन से पुणी से गोटे आउ एमती गोटे शिक्षा लाभ करेंगे आउ से पछकू फेरबेनी तेबे कृष्ण सब अवस्था रे सुरक्षा प्रदान करती किंतु कृष्ण को कहीं ठकिबा उचित नुहे जदि ठकिबो ठकामी रे पड़िबो विजयी मानक मध्य मु विजय अटे तेजियान मानक तेज अटंती साहसी शिल्पपति मानक मध्य सबुठारो अधिक साहसी अटंती साहसी शिल्पपति मानक मध्य सबुठारो अधिक साहसी अटंती किए से जरासंध केते 21 थर ना 23 थर धाड़ी देला 23 थर धाड़ी देला एमाने जाइछंती पुरुष श्रृंखला कौन एमती पर्वत सब मथुरावासी एमान को नहीं से माने गोटे यज्ञ करुछंती कारण कृष्ण बलराम आसिले आमानकर किसी संस्कार होनी जावतीय संस्कार इत्यादि वसुदेव उग्रेसन करी तेणु से गोटे ऋषि मान गहन सब करुले ये कौन ताकू घेरीदेला से पहाड़ टाक निआ लगेदेला भगवान को ठकी पारला भगवान से भाविला जे से जो पहाड़ रे निआ लगला बोधे कृष्ण बलराम पड़ी जाइछंती कृष्ण बलराम गोटे लंप मारले जाई कोठी द्वारकार पड़ले द्वारकार प्रवेश कले सांगे सांगे विश्वकर्मा को डाकी गोटे नगर तोड़ देले गोटे नगर कौन केते नगर हाँ द्वारका नगरी बोली कहा जाए केते नगरी से 16,808 महल थिला बगीचा थिला जल आश्रय थिला सब प्रकार थिला पुणी राजभवन अन्य जो रानी माने वसुदेव देवकी उग्रसेन इत्यादि से माने रहे सब प्रकार व्यवस्था पात्र मंत्री इत्यादि रहे सब प्रकार व्यवस्था है गला पुणी कोठी जल मध्यरे जल गड़ खाई सदृश चारिपटे घेरिक रहला से भगवान कर ऐश्वर्य भगवान परा अरे शिव ब्रह्मा जहाँ को जानी पारंतिनी शिव ब्रह्मा ये ब्रह्मांडर सब किछि जानती सब किछि तांको एमती दायित्व दि जाइछि ए जगतर सब किछि शिव ब्रह्मा इंद्र इत्यादि को जଣା किंतु भगवान कर महिमा जानी पारे ब्रह्मांड मालो मालो होई जालो मकुपे थाए रही ए गोटे ब्रह्मांड कथा है माने जानती से कोटि कोटि असंख्य ब्रह्मांड करता सृष्टिकर्ता असंख्य रूप रे से प्रत्येक ब्रह्मांड रे गर्भोदक साई विष्णु रूप रे प्रवेश करिसंती एवं गर्भोदक साई रूप रे प्रवेश करी पुणी असंख्य ग्रह नक्षत्र एवं प्लानेट सब सृष्टि करिसंती हमर केतटा प्लानेट हमर ब्रह्मांड रे केतटा लोक अछि 14टा
ଚଉଦ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି କୋଟି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ସବୁଥିରେ ଜୀବମାନେ ସବୁ ରହିଥିବେ, କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବେ ବା ଲୀଳା କରୁଥିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ବା ମହାବିଷ୍ଣୁ। ମହାବିଷ୍ଣୁ ଏକ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଏକ। ସେ ନିଜକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ, ଏ ଯୋଉ ଦୁଃସାହସ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଦୁଃସାହସ। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ତ ଶିବ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ହେତୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଲା କିଏ? ସେ ନା ସେ ବଣ ଅଗ୍ନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲା। ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଏ ବଣ ଅଗ୍ନି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାନ କରିଦେଲେ, ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଗିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଯାଇକି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୋଲେ ନନ୍ଦ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାହସୀ କିଏ ଅଛି? ଭଗବାନ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଜୀବ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ବଶୀଭୂତ, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଚକ୍ରରେ ଆମେ ପେଶି ହଉଛେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅବଗତ ହବା ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏକଲି ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ସର୍ବ ଆରସବ ଭୃତ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟ। ଏକଲି ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ, ସର୍ବକାରଣର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠକାମି କ୍ରିୟାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ, ସାହସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କୁ ବଳିଯିବେ ନାହିଁ। ସେ କକଳସ ହେଇକି ରାଜା ନୃଗ ଦ୍ୱାରକାର ଏକ ବଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କକଳସ ବୋଲେ ଗୋଧି। କେତେ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ତଳ ମୁହାଁ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଗାତ ଭିତରେ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଲେ। କିଛି କରିପାରିଲେ, ହଲଚଲ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଯାଇକି ରାଜସଭାରେ କହିବାରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଅଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ କୁଟା ମାନେ ସୂତାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସୂତାଟା ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ ଉଠେଇଦେଲେ ରାଜା ନୃଗଙ୍କୁ। ରାଜା ନୃଗ ସେଇଠି ସେ କକଳସ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ବିଭୂତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସ୍ୱାଂଶ କଥା ତ ବହୁତ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନାଂଶ କଥା ବହୁତ ଅଛି। ଇଏ ବିଭୂତି, ସ୍ୱାଂଶ ବିଭିନ୍ନାଂଶର ତଳେ ଏ ବିଭୂତି। ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ବିଭୂତି। ଯେହେତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ତ କହିହବନି, ଆଉ ବିଭୂତି କଥା କଣ କହିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦକ୍ଷଙ୍କର ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ। ଦକ୍ଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ଜାମାତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଏଇ ବୀରଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବାରୁ ଗୋଟେ ଛାଗ ମସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅପମାନ ପାଇଲେ ଏଠି ଦକ୍ଷ।
तेणु से शरीर त्याग करी नुआ नुआ जन्म पाइथिले। ये नुआ जन्म होची प्रचेतांकर पुत्र रूप में आसते ये मध्य दक्ष प्रजापति बोली कहा जाए प्रजापति मान मध्य जड़े। तबे ये तांकर द्वितीय जन्म तांकर पंचजनी नामक पत्नी गर्भरे प्रथमे 10,000 पुत्र सृष्टि कले प्रजा सृष्टि वृद्धि निमित्त। किंतु नारद मुनि से कौन कले ना परमहंस दीक्षार दीक्षित करी समस्त को ब्रह्मचारी करदेले। तापरे तांको से पुत्र मान को कहा जाए हर्जस्व। तापरे सबलाश्व नामक 1,000 पुत्र जात कले दक्ष से पत्नी गर्भरे। सेमान को मध्य परमहंस दीक्षार दीक्षित करी नारद मुनि तांकर प्रजा सृष्टि कर्तव्य दूरे नहीं गले। भगवान का पाद पद्म अरे तांको आश्रय से मैंने भजन कले। हाँ ये प्रजा सृष्टि मार्ग ये जो संसार रे बंधन मार्ग या से मैंने प्रतिहत करी। तेणु ये हर्जस मान जो पथ अनुसरण करथिले से पथरे पथिक से माने हेले सबलास माने। दक्ष ये भली देखी करी नारद मुनि को अभिशाप देथिले तुमे कोठी स्थिर होई रही पारिबो नाही। तुमे रही कि समस्त को बुद्धि बाट शिखौछ से माने मो आयतरु चली जाउछंती। तबे सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजन प्रति प्रजापति दक्ष विष्णु माया मायाद बरा वर्धित हुई से पंचजनी बा अशक्नि गर्भरे हर्जस संगे 10,000 पुत्र उत्पादन कले। और सेमाने प्रजा सृष्टि करने सिंधु नदी आउ सागर संगम स्थल ये संगम स्थल रे सेमाने तपस्या कले। पवित्र हुई समुद्र संगम रे सेमाने सिद्ध मुनिगण को सेवित नारायण सर नामक तीर्थ स्थान को जाई सेठी तपस्या कले। किंतु नारद मुनि समान को परमहंस दीक्षार दीक्षित करी संसार पथरु तांको निवृत्त करैले। करथिबा हेतु सेमाने बाध्य होई प्रजा सृष्टि निमित्त तीव्र तपस्चरण प्रवृत्त हेले। दिने नारद ऋषि प्रजा सृष्टि निमित्त तपस्या प्रवृत्त हर्जस गुण को देखा पाइले। कारण नारद मुनि सब आड़े बुलुचंदी। सैटेलाइट कैमेरा तांकर अछि सैटेलाइट कैमेरा अछि नारद मुनिकर से सब जानि पारबे। तेबे ये जो 10,000 पुत्र 1,000 पुत्र ये केमिति पुणी से पंचजनी कन्या गर्भरे सब सृष्टि हेले। गोटे स्त्री 10,000 पुत्र सृष्टि करि परिबो कि कहंतु माताजी? गोटे माँ 10,000 पुत्र को प्रभु जी ये तो कृष्ण प्रदान करथिले ना। हाँ शक्ति देइकिरी भगवान तांकु शक्ति प्रदान करथिले तुमे जेते इच्छा सेते प्रजा सृष्टि करि पारिबो। हाँ याकू मध्य देइथिले शक्ति कागु प्रजापति दक्ष प्रजापति को मध्य शक्ति देइथिले। हाँ तुमे जेते इच्छा सेते जेते चाहिबो सेते पुत्र उत्पादन करै पारिबो। तेणु नारद मुनि तो ये हर्जस मान को देखी करी तांको परमहंस दीक्षा रे दीक्षित करै देले। हाँ तबे से कौन कहउछंती सेमानकु तुम्भे माने पृथ्वीर अंत दर्शन करिना। सेठारे एक राज्य अछि जेउठारे एकमात्र पुरुष विराजमान। सेठारे एक गर्त अछि जेउथिरु काहारिकु बहिर्गत हेबार देखा जाए नाही। सेठारे एक स्त्री अछि से असती बहुरूपा। सेठारे एक पुरुष अछि
ସେ ଏଇ ଅସତୀର ସ୍ୱାମୀ। ସେଠାରେ ଏକ ନଦୀ ଅଛି, ତାହା ଉଭୟ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ। ସେଠାରେ ekoti ଗୃହ ଅଛି, ତାହା ପଞ୍ଚବିଂଶତି ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ। ଏକ ହଂସ ଅଛି, ସେ ଚତୁର୍ବିଧ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାହା କ୍ଷୁର ଏବଂ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭ୍ରମଣଶୀଳ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କର। ସୁତରାଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଳକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜ୍ଞ, ଅତଏବ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଧାରା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ତୁମେ ଅନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିନାହଁ। ସେଠାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ବିରାଜମାନ। ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ରାଜ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କାହାରିକୁ ବହିର୍ଗତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା କ'ଣ? ପ୍ରପାତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ଶରୀର, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ରୂପେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଠାରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ପଡ଼ିଲେ କେହି ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ଗର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତ। ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଅସତୀ ବହୁରୂପା। ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଷ ଅଛି, ସେ ଏଇ ଅସତୀର ସ୍ୱାମୀ। ଏ ଅସତୀର ସ୍ୱାମୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଆତ୍ମା। ଏବଂ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ଇଏ ଉଭୟ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ। ଇଏ ବାମ ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଗୃହ ଅଛି, ଯାହା ପଞ୍ଚବିଂଶତି ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ। ପଞ୍ଚବିଂଶତି ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ପଞ୍ଚବିଂଶତି ପଦାର୍ଥ, ପଞ୍ଚବିଂଶ ବୋଲେ କ'ଣ? 25 ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ, 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ, 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ। 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ମହାଭୂତ, 5 ତନ୍ମାତ୍ର, 20 4 ଅନ୍ତଃକରଣ, 4 କାଳ, 25। ତେଣୁ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ। ଏକ ହଂସ ଅଛି, ଯିଏ ବହୁବିଧ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାହା କ୍ଷୁର ଓ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ସ୍ୱୟଂ ଭ୍ରମଣଶୀଳ। କିଏ ସେ ଭ୍ରମଣଶୀଳ? ନା ସେ ହଂସ ସ୍ୱୟଂ ଭ୍ରମଣଶୀଳ। ତୁମେମାନେ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କର। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ପାଳକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜ୍ଞ। ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞ, କିଛି ଜାଣିନ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଟା କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ତାହା ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଏ। ଏ କଥା କାହିଁକି ହୁଏ? କିଏ କହିପାରିବେ? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ତାହା ଆମ ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିଏ କହିବେ? କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଏ, ଇଏ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିପାରେ, ଯାହା କରିପାରେ। ସିଏ ତ ବଧ ଯିବ, ତମେ ତ ବଧ ଯିବ, ସିଏ ତମକୁ କ'ଣ ଉଠେଇବ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନ୍ଧ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢେଇବା କଥା, ଠିକ ସେଇଆ ଏ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋଇଯିବେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭୌତିକ ପରିବେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ବା ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ନାହିଁ,
से माया प्रति अधिकरू अधिक आसक्त हो पड़े, मायर छंदी हो जाए। नारद मुनि को उद्देश्य थिला प्रजापति दक्षकर पुत्र गणकर लक्ष्य को आत्मानुभूति मार्ग प्रति चालित करवा। सेमाने साधारण एक जटिल प्रजा सृष्टि व्यापार नियुक्त न हुअन्तु, यह नारद मुनिकर उद्देश्य थिला। प्रहलाद महाराज मध्य कहते जे ये अस्थायी शरीर पाई गृहस्थ जीवन रूप अंधकूपर पड़ी व्यक्ति सर्वदा उद्विग्न चित्त होता है। तेबे ये कहुच्छी जे एक अस्थायी शरीर पाई गृहस्थ जीवन रूप अंधकूपर पड़ी व्यक्ति सर्वदा उद्विग्नता थाए। आज एटा काली सेटा प्रत्येक माने आवश्यकता बढ़ी जाए। ये कहुई इकोनॉमिक्स रे पढ़ी थे जानते से गोटे शब्द सेंटेंस अच्छी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बट इ पर्टिकुलर वांट इज सटेबल। गोटे कामना को बा इच्छा को तो कामना पूर्ति करि परिबा, किंतु सब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वांट केबे हले फिलअप करा जाय परिबो नाही। तेणु प्रहलाद महाराज कहते यदि कौन व्यक्ति उद्विग्न बा चिंतार मुक्त होगा इच्छा करती ताहले तांको यथाशीघ्र पारिवारिक जीवन त्याग करी वृंदावन रे भगवान हरिंकर चरण श्रय सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब किछि छाड़ी देके मोठारे प्रपन्न हबो, सब किछि धरी के मोठारे प्रपन्न हबनी, सब किछि छाड़ी पारिवारिक जीवन में प्रवेश न करने नारद मुनि हजार मान को कहले, जेहेतु सेमाने परमार्थिक मार्ग रे अग्रगति करछन्ति तेणु काहेकि सेमाने ये प्रकार अरे आबद्ध हेबे, काहेकि सेमाने संसार चलछन्ति हेबे। सेमाने तो वर्तमान पवित्र होइछन्ति, से नारायण सरतीर्थ रे स्नान करी सेमाने पवित्र होई जाइछन्ति। तेणु ए कथा नारद मुनि कर हरजास मान प्रति थिला उपदेश। प्रभु जी ये गोटे क्वेश्चन आछी जे भगवानकर इच्छा थिला प्रजा सृष्टि पई से सेही नारी देले, किंतु नारद काहेकि सेमानकु पारमार्थिक दिगरे अग्रगति करेले? भगवान को इच्छा विरुद्ध हला एटा। भगवान को इच्छा हला जे सेमान भगवान कहते भगवान को लीला करवा। भगवान ये जो सृष्टि करिसेंती भौतिक सृष्टि आम मानक पई नुह, से लीला करिया पई तांकर जो विषम लीला, ये विषम लीला करिया पई से ये जगत सृष्टि करिसेंती। तेणु प्रथमे कौन कहगला ना अतबै पुंसा वर्णाश्रम सनुष्ठित धर्म से संसिधि हरि दूषण। तेणु भगवान का प्रीति निमित्त कर्म करने को किए कहते ना भगवान कहते आमको से सृष्टि करछन्ति। भगवान कर्म करिया, भगवान लीला करिया, किंतु आमे माने कौन कले से सबू परित्याग करिकी स्व इंद्रिय प्रीति निमित्त कार्य कले। किंतु एठी तो भगवान ही देइचंती प्रजा सृष्टि करिया पे। माताजी गोटे जिनस होछि जे आपण चाकरी करिसंती, सरकार डिपार्टमेंट खोलछंती, गोटे डिपार्टमेंट रे आपण को नियुक्ति मिलिछि, आपण का पई कर्म करिवे? का पई कार्य करिवे? निज ना सरकार भाबी बस से जिनसटा जानिया उचित। आउ सेथरे भल उत्कोच मिलुची, लांच मिलुची, अरे कौन ना हेथरे चाकरी जेति बहुत उपरी अछि, समय अनुसार कौन हबो तुम्हें दंडित हबो। तेणु जीव से हला भगवान सृष्टि करछन तांको निमित्त संसिधि हरि तोषण, किंतु
ତାହା ଜୀବ ନ କରି ସେ ଭୋଗ କାମନା କଲା, କହିଲା ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଆସେନି କି, ପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ଏ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ କଲା। ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ଜୀବେର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନ, ଜୀବେର କୃପାଏ କୃଷ୍ଣ କହିଲ ବେଦ ପୁରାଣ। ଇଏ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବି କି, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୋର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବି ସେତିକି ଖାଇବି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଦେବି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଦେବି, ମୋ ପାଇଁ କରିବି ସବୁ। ଆରେ ତୁ ପୁଣି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ତୁ କିଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା ପାଇଯିବୁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବଞ୍ଚିବି, ବା ମତେ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି, ଏ ଭାବନା ଆମର ରହୁଛି। ଆମେ ତ ଏଇ ଧାରାରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆସିଛେ ଆଉ କଣ। ଜୀବ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେଇଭଳି ଇଏ ଭୋଗ କରି ମାଡ ଖାଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସହଜରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନ ଭିତରୁ ଯିବନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ କହୁ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଜାଣିତେ ସେ ପାରେ, ଆମେ ଯିବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯାୟ ମାୟା ପାରେ। ଆରେ ବାସ୍ତବିକ ମୋର ପରିଚୟ ଏୟା ନୁହଁ, ମୋର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏୟା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଏସବୁ କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୁରୁମାନେ ଏସବୁ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପଥର ପଥିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ଖେଳା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନର ଲୀଳା, ନର ବପୁ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ, ଗୋପ ବେଶ ବେଣୁ କର ନବ କିଶୋର ନଟବର, ନର ଲୀଳା ହୟ ଅନୁରୂପ, হে সনাতন হে সনাতন, সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। କଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ଲୀଳା ବୈଷମ ଲୀଳା କରିବାକୁ, ଏଇ ବୈଷମ ଲୀଳା ଯୋଉଟା କି ଆମର ନର ରୂପରେ ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଏ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିଟା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସଂସିଧି ହରିତୂଷଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଆମେ କାହିଁ ସେଇଟା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ତାହେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଗଡବଡ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଆମର ପରିଚୟଟା ଆମେ ଅବଗତ ହବା ଯେ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଅଛି, ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ।